और एक होती है थीम्स। थीम होता है एक ऐसा फाइल आपके पास जिसके अंदर आपके पास डिजाइन और यूजर इंटरफेस ऑलरेडी बिल्ड होता है। अब आपके पास जब डिजाइन आ जाता है थीम के थ्रू, तो उसके बाद उस डिजाइन में आपके लिए चीजों को ड्रैग एंड ड्रॉप करके हैंडल करना ज्यादा इजी है। थीम आपको एक पूरा का पूरा डिजाइन, एक इंटरफेस प्रोवाइड कर देता है, जिसके बाद आप उस थीम को इजीली वर्डप्रेस के अंदर मैनेज कर सकते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल्स। मैंने थीम्स पे क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे कुछ थीम्स आ गए हैं पॉपुलर के अंदर। अब आप इनमें से किसी भी थीम को ओपन करके देखेंगे। फॉर एग्जांपल इफ आई ओपन दिस, इस थीम को ओपन करेंगे, यहाँ से प्रीव्यू पे जाएंगे, तो ये एक पूरा मुझे डिजाइन दिखा देगा उस थीम का कि वो थीम किस तरह से दिख सकता है या वो डेवलप होगी किस तरह से बनेगा। ओके। फिर वर्डप्रेस में हमारे पास होते हैं फ्री थीम्स और पेड थीम्स। फ्री थीम्स में हमें काम ज़्यादा करना पड़ता है, और पेड थीम्स ऐसे होते हैं कि जिनमें आपके पास ओवरऑल ए टू जेड सारे मॉड्यूल्स बने हुए होते हैं, जैसे इमेजेस, टेक्स्ट, स्लाइडर, फुटर, हेडर, सब कुछ बना हुआ होता है। आपको जस्ट इमेज चीज़ों को ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है, टॉप और बॉटम अलाइन करना होता है, अपने कंटेंट को चेंज करना होता है, एंड यू विल गेट योर वेबसाइट। सो लर्निंग के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्री से। These there are, like, thousands of themes in the WordPress which are free and thousands which are paid. अब हम उसके बाद देखते हैं प्लगइन्स क्या होता है। प्लगइन एक काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर होता है जो वर्डप्रेस के अंदर हम लोग इंस्टॉल करते हैं टू रन आवर फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी इसके अंदर क्या हो सकती है? फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूँ कि जो मेरी वेबसाइट का टॉप का सेक्शन है होम पेज का, उसमें 2 से 3 इमेजेस स्लाइड करती रहे, लेफ्ट टू राइट स्लाइड करती रहे, आफ्टर 2 सेकेंड्स इमेज चेंज हो जाए, आफ्टर 2 सेकेंड्स टेक्स्ट चेंज हो जाए। तो मुझे उसके लिए, उस फंक्शनैलिटी को जनरेट करने के लिए एक प्लगइन यूज करना पड़ेगा। वो प्लगइन कोई भी स्लाइडर का प्लगइन हो सकता है। उसको यूज करते हुए मैं अपना स्लाइडर बिल्ड करूंगा जो मेरी ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर देगा इजीली। उसके बाद प्लगइन मेरे कहाँ पे हेल्प कर सकता है? फॉर एग्जांपल, मुझे एक फॉर्म बनाना है, ऐसा फॉर्म जिस पे यूजर आए, अपनी इंफॉर्मेशन मुझे सेंड करे, ताकि मुझे पता चले वो मुझसे कुछ पूछना चाह रहा है मेरी वेबसाइट पे आकर। तो उस फॉर्म को बनाने के लिए हम लोग कोई कॉन्टेक्ट का प्लगइन यूज करेंगे। इसी तरह से लेट मी शो यू सम बेसिक्स। जैसे कि कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 है, ये हमारे पास फॉर्म बनाने के लिए यूज होगा। फिर ये है एक एलिमेंट वेबसाइट बिल्डर। ये बिल्डर क्या करेगा? आपको ऐसी इंटरफेस और फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगा जिसमें आप इमेजेस को, टेक्स्ट को, रोज को, कॉलम्स को इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कहीं भी अपनी मर्जी से चीज़ों को उठा के रख सकते हैं। मतलब पूरे पेज पे आप डिजाइन के साथ खेल सकते हैं, चीज़ों को उठाया, नीचे कर दिया, ऊपर कर दिया, लेफ्ट रख दिया, राइट रख दिया, टेक्स्ट का साइज छोटा कर दिया, टेक्स्ट का साइज बड़ा कर दिया, इमेज दिखा दी, आइकन दिखा दिया। ये सारी चीजें आप लोग वेबसाइट बिल्डर के थ्रू कर सकते हैं। वेबसाइट बिल्डर्स हमारे पास मल्टीपल तरह के होते हैं। सबका काम एक ही होता है, आपको पेज के अंदर एडिटिंग प्रोवाइड करना जिसपे आप कस्टमाइजेशन कर सकें। इसमें सबसे टॉप पे आता है एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, क्योंकि ये हमें बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है जो हम लोगों को हर प्लगइन में इजीली अवेलेबल नहीं होती। तो एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर इज अ प्लगइन जो हम यूज करेंगे फॉर द कस्टमाइजेशन। अच्छा, ये हो गया हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग वर्डप्रेस, वर्डप्रेस प्लगइन्स एंड वर्डप्रेस थीम्स। उसके बाद अब वर्डप्रेस को या वेबसाइट को चलाने के लिए हम लोगों को कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज वेबसाइट होस्टिंग, सेकंड इज वेबसाइट डोमेन। डोमेन क्या होती है? डोमेन इज अ नेम ऑफ योर वेबसाइट। फॉर एग्जांपल, globalagetraining.com, globalagetraining.pk, ये होती है डोमेन। और globalagetraining.com का जब मैं वेबसाइट का डाटा पूरा बना लूंगा और उस
वेबसाइट के डाटा को या वर्डप्रेस की फाइल्स को मैं जहाँ पे रखूंगा, लाइक मेरा वेयर हाउस या मेरी स्टोरेज जो होगी ऑनलाइन जो पड़ी होगी, उसको हम बोलते हैं होस्टिंग। उसके अलावा हम लोग वेबसाइट को लोकल सर्वर पे भी बना सकते हैं। लोकल सर्वर क्या होता है, आपके विंडोज या मैक पे आप एक काइंड ऑफ सर्वर क्रिएट कर लेते हैं यूजिंग द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। तो वो आपको इजीली एक ऐसे इंटरफेस प्रोवाइड करता है जहां आप बगैर इंटरनेट या बगैर डोमेन परचेज किए वेबसाइट को रन कर सकते हैं या डेवलप कर सकते हैं। We will learn the both ways. First of all, I'll go for the hosting। वो आपको इजीली बता दूं कि किस तरह से होती है और उसमें क्या होता है। Let me share my screen। ओके, होस्टिंग के लिए हमारे पास ऑनलाइन कुछ प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल होते हैं। कुछ कंपनीज हैं जो हम लोगों को होस्टिंग और डोमेन दोनों प्रोवाइड करती हैं, जिसमें वर्ल्ड की टॉप है GoDaddy, उसके बाद ब्लू होस्ट, डिजिटल ओशन, AWS। फिर उसके बाद आ जाते हैं लोकल बहुत सारे नेम चीप, ऑल इन वन, A1 मल्टीपल काइंड ऑफ वेबसाइट जो हमें डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं। ये एक मेरा होस्टिंग का प्लेटफॉर्म है GoDaddy के ऊपर, जहाँ पे मैंने अपना अकाउंट ऑलरेडी डेवलप कर लिया, इनसे डोमेन भी परचेज की और इनसे होस्टिंग भी परचेज की मैंने। वो हम इजीली यहाँ पे जाके वेबसाइट्स के अंदर वेब होस्टिंग बाय कर सकते हैं और डोमेन नेम यहाँ पे इजीली सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ आई सर्च globalagetraining.com and search, it shows me exact match। globalagetraining.com ₹999 पर ईयर के हिसाब से मेरे पास अवेलेबल है। globalagetraining.co भी अवेलेबल है। उसके अलावा ये सारे डोमेन्स मेरे पास अवेलेबल है। इनमें से कोई भी डोमेन मैं अपने काम के लिए यूज कर सकता हूँ। इफ आई बाय वन, तो फिर मुझे उसके बाद होस्टिंग बाय करनी पड़ेगी। होस्टिंग के लिए हम लोग जाएंगे वेबसाइट्स, वेब होस्टिंग के अंदर, और यहाँ पे हमारे पास होस्टिंग पैकेजेस होते हैं, इकोनॉमी, डीलक्स, अल्टीमेट एंड मैक्सिमम। इन पैकेजेस के थ्रू हम लोग अपनी होस्टिंग बाय करते हैं और ये सारी होस्टिंग की चीजें होती हैं। ये क्या होती हैं आपको मीनवाइल ऐसा ऐसा पता चलता जाएगा। अभी सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी होनी चाहिए कि वेबसाइट को ऑनलाइन रन करने के लिए यू नीड अ डोमेन एंड अ होस्टिंग। अब मैं अपने अकाउंट के अंदर आपको जाके दिखाता हूँ कि होस्टिंग बेसिकली होती क्या है। ये मैं आ गया अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर, और मेरी प्रोडक्ट्स के अंदर मेरे पास मेरी डोमेन्स पड़ी हुई हैं और उसके नीचे आ रही है वेब होस्टिंग। दिस इज माय वेब होस्टिंग पैकेज। मैं इसको मैनेज करूंगा तो ये मेरे पास मेरा होस्टिंग का पेज ओपन हो जाएगा। जब होस्टिंग का पेज ओपन हो जाएगा तो मेरे पास फर्दर ऑप्शन के लिए आगे एक चॉइस होती है कि मैं अपने सी पैनल में जाऊं, क्योंकि मेरा सारा का सारा डाटा सी पैनल के अंदर रखा जाएगा और सारी की सारी सेटिंग्स भी सी पैनल के थ्रू होती हैं। सी पैनल एडमिन में मैं लॉग इन करूंगा और ये रहा मेरा सी पैनल। यहाँ पे जो मुझसे डायरेक्टली रिलेटेड चीजें हैं उसके अंदर आ जाता है फाइल मैनेजर, जहाँ पे मेरी वेबसाइट की फाइल्स पड़ी होंगी। फिर PHP माई एडमिन, जहाँ मेरी डेटाबेस पड़ी हुई होगी। डोमेन्स, जहाँ मेरी डोमेन या वेबसाइट का नेम पड़ा होगा। ईमेल, जहाँ से मैं अपनी ईमेल बना सकता हूँ और ईमेल्स को अकाउंट को क्रिएट और डिलीट कर सकता हूँ। एंड द फोर्थ वन इज वर्डप्रेस। ये वर्डप्रेस के यहाँ पे पर्पस इसलिए है कि यहाँ से हम बाय क्लिकिंग ऑन दिस आइकन वर्डप्रेस को इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, अपनी होस्टिंग और उस पर काम स्टार्ट कर सकते हैं। इफ आई गो टू द वर्डप्रेस, यहाँ मुझे ऑप्शन आ जाएगी इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन। मैं इंस्टॉल करूंगा। जस्ट मुझे यहाँ सिंपली अपनी डोमेन का नेम सिलेक्ट करना है। मल्टीपल डोमेन्स आ जाएंगे आपके अकाउंट में जितने भी अवेलेबल हैं, उनमें से किसी भी डोमेन को मुझे सिलेक्ट करना है एंड इजीली जस्ट प्रेस द इंस्टॉल बटन। जस्ट प्रेस द इंस्टॉल बटन और आपकी वेबसाइट इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको उसमें थीम इंस्टॉल करना है।
उस पर प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं एंड यू विल गेट योर वेबसाइट। ये होता है होस्टिंग और डोमेन का कोई इंटरफेस या इंटरेक्शन आप कह सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास होता है एक लोकल सर्वर। लोकल सर्वर हम लोग कैसे डेवलप करते हैं, एक सॉफ्टवेयर होता है हमारे पास जैम्प। जैम्प के थ्रू हम लोग अपने मैक या विंडोज के अंदर एक मेमोरी ऑफ सर्वर जनरेट कर लेते हैं, जिसमें हम लोग इजीली वेबसाइट को रन कर लेते हैं। सो जैम्प का इंटरफेस कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये होता है जैम्प का इंटरफेस, जहाँ पे हम लोग इजीली अपने सर्वर को रन करते हैं। जब मैं जैम्प मेरे पास ओपन हुआ तो यहाँ पे आ जाते हैं ऑप्शन मैनेज सर्वर्स। लाइक यू सी, यहाँ पे 3 सर्वर्स हैं, माई एसक्यूएल, एफटीपीडी और अपाचे। अपाचे क्या करता है, आपकी फाइल्स को रन करता है। एसक्यूएल डेटाबेस आपकी डेटाबेस को रन करती है। प्रो एफटीपीडी ये आपकी वो फाइल्स जो अवेलेबल होती हैं और हिडन होती हैं उनको रन करने के लिए यूज होता है। तो जब आप इन सबको स्टार्ट कर देते हैं तो आप अपने वेबसाइट के अंदर एक फोल्डर होता है जहाँ पे आप जाके अपनी वेबसाइट की फाइल्स रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक फोल्डर आ गया। अब इस फोल्डर के अंदर एक ऑप्शन, एक और फर्दर फोल्डर होता है htdocs के नाम से। इस htdocs के अंदर आएंगे तो यहाँ पे हम इजीली अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक ऑलरेडी क्रिएट की है, डिजिटल कॉन्टैक्ट कार्ड। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये सारी मेरी वर्डप्रेस की फाइल्स अवेलेबल हैं, जिनको मैं रन कर सकता हूँ यहाँ से। और ये रन कैसे होती है, लोकल पे इस तरह से रन होती है। ये और वेबसाइट ऑलरेडी डेवलप है और ये मेरे लोकल होस्ट पे, और लोकल होस्ट का आप ये देख सकते हैं, लोकल होस्ट स्लैश डिजिटल कॉन्टैक्ट कार्ड हिट करेंगे हमारी वेबसाइट चल जाएगी। और ऑनलाइन के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, ऑनलाइन के लिए हम लोग आते हैं अपनी वेबसाइट, जैसे हम लोग इस पे देखेंगे एग्जाम्पल course.pixelonic.com। इस तरह से हम लोग इसके ऑनलाइन एक्सेस करते हैं। सो ये बेसिकली हमारे पास अभी 2 ऑप्शंस होती हैं वेबसाइट को रन करने के लिए। एनी कंफ्यूजन सबूर? Okay, give me 2 minutes. That's great. Most probably आपको समझ आ रही है, जैनब को नहीं है and she left. Let me just confirm from her. चलो जबरदस्त हो गया सबूर। अगर कोई और कंफ्यूजन हो आपको जस्ट लेट मी नो। और इंशाल्लाह फ्रॉम नेक्स्ट वीक हम फिजिकल क्लासेस भी करेंगे, तो फिजिकल क्लासेस के अंदर ज़्यादा इजीली आप लोग क्वेश्चंस कर सकोगे और चीज़ों को समझ सकोगे, जब हम स्क्रीन को एक बड़े प्लेटफॉर्म पे दिखाएंगे और वहाँ पे चीज़ों को परफॉर्म करेंगे। ओके, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आप चीज़ों को जल्दी समझ रहे हो एंड दैट्स वेरी गुड फॉर मी, क्योंकि जिसको बेसिक नॉलेज हो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकता है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि
ऑनलाइन और लोकल में क्या फ़र्क होता है। ऑनलाइन थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे जल्दी से बता देता हूँ। ऑनलाइन ये होता है कि आप डोमेन और होस्टिंग परचेज करो और अपनी वेबसाइट को चलाओ। लोकल ये होता है आपको डोमेन और होस्टिंग परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यू कैन इजीली रन योर वेबसाइट विद द हेल्प ऑफ XAMPP सॉफ्टवेयर, जो भी मैंने आपको दिखाया। ये आप मैक में और विंडोज़ में इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। फ्री सॉफ्टवेयर है, हर कोई इंस्टॉल कर सकता है, इसको रन कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन इन डिटेल हम लोग फिजिकल क्लास में पढ़ेंगे। आई जस्ट लेट यू नो कि वर्डप्रेस जब हम इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। लेट मी शेयर द स्क्रीन। जबरदस्त। मुझे अब ये बताओ कि जो वेबसाइट आपने बनाई थी फ्री डोमेन में, किस प्लेटफॉर्म पे बनाई थी। ओके, ये माइनर इश्यूज आ जाते हैं, कोई इशू नहीं है, पढ़ लेंगे हम इसको भी। प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग आपकी वेबसाइट भी लाइव कर देंगे, नो इशू एट ऑल। ओके, jimdo.com। ओके। अच्छा, होता क्या है जबूर और एवरीवन जो ये सुनेंगे रिकॉर्डिंग बाद में, इस तरह के प्लेटफॉर्म जैसे jimdo.com है, इसी तरह का हमारे पास एक और प्लेटफॉर्म होता है wix.com, इसी तरह का एक और होता है shopify.com। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स क्या करते हैं, आपको रेडीमेड मॉड्यूल्स प्रोवाइड कर देते हैं जिससे आप वेबसाइट के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करके चीज़ों को रेडी कर सकते हो। बट वर्डप्रेस में क्या होता है, वर्डप्रेस में हम चीज़ों को बहुत इन डिटेल एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोग अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट इन डिटेल प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग और उनकी वेरिएशंस, जैसे कि शर्ट का कलर है ब्लू रेड ग्रीन, हम उसको प्रोडक्ट्स के अंदर वो भी ऐड कर सकते हैं। हम अपनी वेबसाइट की मार्केटिंग अच्छे से कर सकते हैं। हम वर्डप्रेस का डिज़ाइन अपने लिहाज से जैसे चाहे बना सकते हैं। अम, बहुत बहुत इन डिटेल होती है वर्डप्रेस, बहुत ज़्यादा इसके अंदर हम लोग चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस हम बेसिकली इसीलिए पढ़ रहे हैं इन प्लेटफॉर्म्स को स्किप करके, ताकि एक स्टेप फॉरवर्ड करो आप लोग और इस स्टेज पे मूव कर जाओ कि आफ्टर लर्निंग दिस कोर्स यू गाइस मूव टू दैट पॉइंट कि जहाँ पे आप लोग फ्रीलांसिंग करो, अर्निंग करो और क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट बनाओ। तो वर्डप्रेस इज दैट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म। तो वर्डप्रेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अब चीज़ों को पढ़ते हैं आगे फर्दर, कैसे मैनेज होती हैं, मेन चीज़ें क्या होती हैं वर्डप्रेस की, और अगर लाइक यू नो किस किस तरह की वेबसाइट हम लोग बना सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं अब। ये है मेरा एक वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। इनिशियली यू थिंक इट्स वेरी मेसी, आपको भी चीज़ों का आइडिया नहीं हो रहा होगा, बट लेटर यू विल
नो कि किस तरह से चीज़ें काम करती हैं। Let me just close these ones. Okay. ये है आपका एक वर्डप्रेस का डैशबोर्ड, जहाँ पे ये लेफ्ट साइड पे आपके पास सारे मेन ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर्स और ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं जिसकी आपको वेबसाइट डेवलपमेंट में ज़रूरत होती है। सबसे पहली चीज़ आ जाती है हमारी वर्डप्रेस के डैशबोर्ड। हम एडमिन सेटिंग्स देखेंगे, उसके बाद वर्डप्रेस की बेसिक सेटिंग्स देखेंगे, उसके बाद आते हैं थीम्स और प्लगइन्स पे। सो वर्डप्रेस एडमिन की बेसिक सेटिंग्स आती हैं यहाँ से। हम टॉप राइट कॉर्नर पे होवर करेंगे तो यहाँ पे आ जाती है एडमिन की प्रोफाइल। उसको हम करेंगे एडिट प्रोफाइल। ये हैं मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे हमारे पास प्रोफाइल के अंदर। एडमिन क्या कर सकता है, विजुअल एडिटर हाइड करना है, शो करना है, सिंटैक्स हाइलाइटिंग, और एडमिन के कलर स्कीम, ये वाली जो कलर स्कीम है इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ से अपनी मर्जी से अकॉर्डिंग टू योर लव एंड डिजाइन। उसके बाद एडमिन का यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, नेम किस तरह डिस्प्ले करवाना है, उसकी ईमेल, फिर वेबसाइट का यूआरएल, एडमिन की प्रोफाइल पिक्चर, पासवर्ड, एंड दैट्स इट। दीज आर द बेसिक ऑप्शंस जो हर प्रोफाइल के अंदर होती हैं, चाहे वो वर्डप्रेस की हो या किसी सोशल प्लेटफॉर्म की हो। ये बेसिक इंफॉर्मेशन होती हैं जो हम लोग यहाँ प्रोवाइड करते हैं एडमिन के लिए टू एक्सेस द वर्डप्रेस। उसके बाद होती हैं वर्डप्रेस की बेसिक सेटिंग्स। वो होती हैं यहाँ लेफ्ट साइड पे। दीज आर द सेटिंग्स ऑफ द वर्डप्रेस, जिसके हमारे पास मेन होती हैं जनरल, राइटिंग, रीडिंग, डिस्कशन, मीडिया एंड परमिटिंग्स एंड प्राइवेसी। ये होती हैं बाय डिफॉल्ट मेन सेटिंग्स वर्डप्रेस की। सबसे पहले आ जाते हैं जनरल के अंदर। एज डिस्क्राइब्ड इन द जनरल, साइट का टाइटल होता है जो है पैसिफिक पार्टनर्स। टैगलाइन होती है। टैगलाइन क्या होती है, जो टाइटल के साथ डिस्प्ले होती है। फॉर एग्जांपल, मैं जब वेबसाइट पे होवर करता हूँ, लेट मी शो यू द वेबसाइट फर्स्ट। यहाँ से हम पैसिफिक पार्टनर नेम पे जाएंगे तो विजिट साइट की ऑप्शन आ जाएगी। ये है एक वेबसाइट जो चल रही है लोकली। तो यूज वेबसाइट के टाइटल और टैगलाइन क्या होती है वो बताता हूँ मैं आपको। जब आप यहाँ पे होवर करेंगे तो आपको नजर आएगा पैसिफिक पार्टनर्स, और पैसिफिक पार्टनर जब आप गूगल पे करेंगे तो स्लैश लिखा हुआ आएगा रियल स्टेट। उसके बाद आता है वेबसाइट का यूआरएल और साइट का यूआरएल, बोथ शुड बी सेम। फिर एडमिन ईमेल, ओके। मेंबरशिप, मेंबरशिप ये ऑप्शन है कि अगर आप किसी यूजर को अलाउ करना चाह रहे हैं कि वो आपकी वेबसाइट पे आकर रजिस्टर कर सके, तो उसकी रजिस्ट्रेशन में कुछ रूल्स होंगे। रोल्स क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, एक होता है डायरेक्टर, एक होता है मैनेजर, एक होता है चीफ मैनेजर, एक होता है उसके बाद एम्प्लॉय बेसिक, और उसके बाद होते हैं जूनियर्स, उसके बाद एडिटर्स, कंटेंट राइटर, सबके अपने अपने टास्क होते हैं। इसी तरह वर्डप्रेस में हम एक बंदा जिसको रजिस्टर्ड कर रहे हैं उसके लिए रोल डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर मैं कहता हूँ कि कोई भी आकर रजिस्टर कर ले मेरी वेबसाइट पे, तो उसको मुझे रोल डिफाइन करना है। तो उसका बाय डिफॉल्ट रोल क्या होना चाहिए, सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर और एडमिनिस्ट्रेटर, 5 होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर सब कुछ कर सकता है, ही इज द गॉड फादर ऑफ द वर्डप्रेस। एडिटर क्या कर सकता है, पोस्ट को, ब्लॉग्स को एडिट कर सकता है, उनको चेंज कर सकता है, पेजेस के टेक्स्ट को, कंटेंट को चेंज कर सकता है। ऑथर क्या कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग्स को ही एडिट कर सकता है। कंट्रीब्यूटर क्या कर सकता है, वो जस्ट आएगा, वेबसाइट देख सकता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता उसके अंदर। और सब्सक्राइबर दस द सेम, सब्सक्राइबर भी कुछ नहीं कर सकता। कंट्रीब्यूटर और सब्सक्राइबर में फर्क क्या होता है, कंट्रीब्यूटर वो बंदा होता है जो वेबसाइट पे आए, आपकी वेबसाइट पे रजिस्टर्ड करे, और वो किसी पर्पस के लिए है। फॉर एग्जाम्पल, वो आपकी वेबसाइट से इंफॉर्मेशन हासिल करना चाह रहा है, कोई रेगुलर चीजें चाह रहा है यहाँ से, तो वो कंट्रीब्यूटर है, वो आपके बिजनेस को कंट्रीब्यूट कर रहा है। और सब्सक्राइबर वो होता है जो सिर्फ आपकी वेबसाइट पे अपने मकसद के लिए वेबसाइट को सब्सक्राइब कर रहा है। अगर आपकी फॉर एग्जांपल एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है जहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हो, तो एक बंदा उस वेबसाइट को सब्सक्राइब करेगा, तो उसको फायदा ये होगा कि आपकी वेबसाइट पे जब सेल लगेगी प्रोडक्ट्स की, तो वो ऑटोमेटिकली वो सब्सक्राइबर को चली जाएगी कि इस वेबसाइट पे सेल लगी है, आओ और हमसे परचेज करो। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइबर एंड कंट्रीब्यूटिंग। तो बाय डिफॉल्ट रोल हम लोग यूजुअली सब्सक्राइबर रखते हैं ताकि वो बंदा आए और हमारी वेबसाइट से इंफॉर्मेशन ले, दैट्स इट।
फिर आप साइट लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो, टाइम जोन सिलेक्ट कर सकते हो, डेट फॉर्मेट, टाइम फॉर्मेट एंड वीक, व्हेन योर वीक स्टार्ट्स ऑन, वो डेट डिसाइड कर सकते हो इन द जनरल सेटिंग्स. Any any confusion here, Sabur? परचेज डोमेन और होस्टिंग की बात कर रहे हो आप? देखो, अगर आप अपने लिए वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो तो यस, आपको होस्टिंग और डोमेन परचेज करनी पड़ेगी. बट अगर आप क्लाइंट के लिए डेवलप कर रहे हो तो क्लाइंट आपको होस्टिंग और डोमेन परचेज करके देता है. और अगर आपने अपने बिजनेस के लिए अपनी वेबसाइट को लॉन्च करना है तब आपको ज़रूरत है डोमेन और होस्टिंग बाय करने की. अगर आप सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए वेबसाइट के ऊपर काम करना चाह रहे हो, लर्न करना चाह रहे हो, तो आप लोकल होस्ट पे जैम्प, मतलब अपने विंडोज़ या मैक पे जैम्प सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करोगे. उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके आप इजीली अपने लोकल होस्ट पे विदाउट इंटरनेट, विदाउट बाइंग डोमेन और होस्टिंग, वेबसाइट को डेवलप कर सकते हो फॉर योर प्रैक्टिस पर्पस. एनी कंफ्यूजन? ओके. उसके बाद सबूर हमारे पास होती है एक ऑप्शन राइटिंग की. राइटिंग की ऑप्शन क्यों होती है वर्डप्रेस में? अच्छा, इसका पर्पस मैं आपको बता देता हूँ. राइटिंग की ऑप्शन इसलिए होती है कि हम लोग वर्डप्रेस में ब्लॉग्स और पोस्ट को राइट करते हैं. फॉर एग्जांपल, मैं एक आर्टिकल लिखना चाहता हूँ जो करंट पॉलिटिकल स्टेट चल रही है. अगर मेरी वेबसाइट एक न्यूज़ रिलेटेड वेबसाइट है तो मुझे वहां पे डेली ब्लॉग्स या पोस्ट या आर्टिकल्स लिखने हैं. तीनों एक ही चीजें हैं. तो मैं वहाँ पे एक आर्टिकल लिखना चाहता हूँ करंट पॉलिटिकल अफेयर्स. मैं जाके आर्टिकल लिखूंगा, उसको एडिट करूंगा, अपना कंटेंट या इंफॉर्मेशन जो भी है वो लिखूंगा और उसको पब्लिश कर दूंगा. तो मेरी वेबसाइट पे वो शो होने लग जाएगा आर्टिकल, और कोई भी बंदा उस मेरी वेबसाइट पे आके उस आर्टिकल को पढ़ सकता है. तो अब उस रीडिंग और राइटिंग, अब ये जो ब्लॉग है इसका डायरेक्ट कंट्रास्ट होता है रीडिंग और राइटिंग से, जो हमारी वर्डप्रेस की सेटिंग्स होती हैं. सो लेट मी शो यू स्क्रीन. राइटिंग के अंदर हमारे पास ऑप्शन होती हैं कि डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी क्या होनी चाहिए आपकी. अगर आपने मल्टीपल कैटेगरीज डेवलप की हैं तो आप यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज अनकैटेगराइज्ड रहेगी. डिफॉल्ट पोस्ट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड के अंदर आप लोग कुछ भी ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो एंड जिफ एंड लिंक्स एक्सेट्रा. इसके अलावा ऑप्शन होती है असाइड, चैट, गैलरी, लिंक, इमेज, कोड, स्टेटस, वीडियो, ऑडियो. इसके नाम से ही जाहिर है कि इस पोस्ट के अंदर क्या क्या ऐड कर सकते हो. असाइड के अंदर आप बाय साइड बाय चीजें यूज कर सकते हो. और चेक, नहीं सबूर. ऐसे होता है कि होस्टिंग के अंदर आपकी मल्टीपल डोमेन्स हो सकती हैं, पर आपको हर वेबसाइट के लिए सेपरेट डोमेन चाहिए. ओके. फॉर एग्जांपल, आप एक गोडेडी का ऐसा अकाउंट बाय करते हो जो आपको अलाउ करता है 5 डोमेन्स अपने अंदर रखना और एक होस्टिंग. तो आप वो होस्टिंग एक परचेज करते हो और डोमेन 5 करते हो, और एक डोमेन पे एक टाइम पे एक ही वेबसाइट चल सकती है सिर्फ. जैसे कि अब ये डोमेन है course.pixelonic.com. तो इस डोमेन पे एक ही वेबसाइट चल सकती है. इसके अलावा ये डोमेन मेरे अलावा इन ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई बंदा नहीं यूज कर सकता. ठीक है, उसको नेम चेंज करना पड़ेगा. सेम गोज, अगर कोई बंदा जैसे वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी है, ये यूज नहीं कर सकता, और वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी पे सिर्फ एक ही वेबसाइट चलेगी. तो एक डोमेन पे एक वेबसाइट चलती है सर. ओके. डिफॉल्ट एडिटर रोल्स होते हैं यहाँ पे. और अलाउ यूजर टू स्विच एडिटर
कि जब हम यूजर पोस्ट बना रहा हो तो वो एडिट कर सकता है, नहीं कर सकता। उसके नीचे मेल की सेटिंग्स हैं, मेल सर्वर जिसके थ्रू ईमेल जाती है, ये बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस की होती हैं, जिससे वर्डप्रेस अपनी ईमेल्स को सेंड करवाती है। उसके बाद होती है ट्रेडिंग की, कि आपके प्लेटफॉर्म की डिफॉल्ट ट्रेडिंग्स क्या होंगी। अगर आप करते हैं लेटेस्ट पोस्ट, तो इससे क्या होगा कि आप जो भी ब्लॉग्स या कंटेंट ऐड करते जाओगे वो आपके होम पेज पे आता जाएगा और यूजर उसको रीड करता जाएगा। बट अगर आप चाहते हो कोई एक स्पेसिफिक पेज दिखाना चाहते हो कि जब भी यूजर वेबसाइट पे आए तो उसको वही पेज नजर आए सबसे पहले, तो यहाँ से एक स्टैटिक पेज सिलेक्ट कर लोगे आप, जिसका नाम है होम, या कोई भी नाम रख सकते हो, उसको आप शो करवा दोगे। आप एक पेज पे कितनी पोस्ट एक टाइम पे शो करवाना चाहते हो? 10। दिस इज द ऑप्शन। सिंडिकेशन फीड्स, जो मोस्ट रिसेंट आप अपनी फीड्स ऐड करते हो वो कितनी होनी चाहिए? 10 फीड्स वो होती हैं जैसे इंस्टाग्राम फीड्स, फेसबुक फीड्स एक्सेट्रा। फॉर ईच पोस्ट इन अ फीड इंक्लूड, क्या जब आप एक पोस्ट को डिस्प्ले करवा रहे हो इन स्क्रीन, तो वो फुल टेक्स्ट होनी चाहिए या एग्जैक्ट होनी चाहिए? फुल टेक्स्ट मतलब कि उस पोस्ट के अंदर जितना डाटा है, जितना टेक्स्ट है वो सारा शो हो, और एग्जैक्ट मीन्स के उसके अंदर एक एग्जैक्ट वो होती है ऑप्शन जिसके अंदर आप लिमिटेड डाटा, जैसे कि 2 to 3 लाइंस आप रख देते हो और आप चाहते हो कि वो 2-3 लाइंस नजर आए, बाकी डाटा तब नजर आए जब यूजर उस पोस्ट पे क्लिक करे और उसको पूरा का पूरा पोस्ट का डिजाइन और डाटा नजर आ जाए। इसके बाद ये ऑप्शन है सर्च इंजन विजिबिलिटी, डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट। सर्च इंजन की इंडेक्सिंग क्यों बंद की जाती है लोकल होस्ट पे? ताकि हम लोग जब डाटा को ऑनलाइन लेकर जाएं तो हमारी वेबसाइट के अंदर डुप्लीकेशन ना हो। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स गूगल अपनी गूगल की ना एक सर्विस होती है क्रॉलर, जो ऑल ओवर द इंटरनेट घूमती है और जो जो नई वेबसाइट बनती है उनको अपने अंदर सेव करती जाती है, तो वो होती है इंडेक्सिंग। तो हम लोग इसकी इंडेक्सिंग को स्टॉप कर देते हैं। अगर ना स्टॉप करें तो ये गूगल पे इंडेक्स हो जाएगी। जब आप किसी अपनी या किसी क्लाइंट की डेवलप करो वेबसाइट, तो इसको अनचेक रखना है। अभी मैंने चेक इसलिए रखा है कि मैं इसको गूगल पे इंडेक्स नहीं करवाना चाहता। ओके। उसके बाद आती है डिस्कशंस। डिस्कशन में ये है कि जब एक पोस्ट बन जाती है तो यूजर उसकी क्या क्या चीज़ें परफॉर्म कर सकता है। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, बहुत सारी नॉर्मल सी वर्ड्स में ये ऑप्शन लिखी हुई है कि आप क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो, वो ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। ये ऑप्शंस आपको तब समझ आएंगे जब हम पोस्ट को क्रिएट करेंगे और आप इजीली यहाँ से अपनी मर्जी से ऑप्शन सिलेक्ट कर लोगे। फिर मीडिया फाइल्स की सेटिंग्स है। मीडिया फाइल्स की सेटिंग्स के अंदर होता है कि आप जो अपनी इमेजेस अपलोड करेंगे उनका साइज क्या रखना चाह रहे हैं। दैट्स इट। ये पाथ होता है बाय डिफॉल्ट, वर्डप्रेस को सिलेक्ट होता है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। पर्मा लिंक्स क्या होते हैं? ये होते हैं लिंक्स पेजेस के, और आप इसका डाटा यूआरएल कैसे शो करवाना चाहते हो, ये इस तरह ये यहाँ पे डिसाइड करते हो आप। ये मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं यूआरएल्स की, आपको आहिस्ता आहिस्ता सारी समझ आती है किस तरह से होती हैं ये। लिंक्स क्या होते हैं? जैसे कि अब मैंने यहाँ पे अबाउट का पेज क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे अबाउट का पेज ओपन हो गया। ये है मेरा वर्डप्रेस का पर्मा लिंक। लिंक को वर्डप्रेस में बोलते हैं पर्मा लिंक, तो ये मेरा पर्मा लिंक है। मैं वापस होम पेज पे आऊंगा तो मैं अपने होम पेज के लिंक पे आ गया। ठीक है। उसके बाद ऑप्शंस हैं प्राइवेसी की। प्राइवेसी के अंदर वर्डप्रेस से वो रिलेटेड ऑप्शंस आती हैं जिनके थ्रू हम लोग वर्डप्रेस की वेबसाइट की प्राइवेसी सेट करते हैं और प्राइवेसी पेज सेट करते हैं। मैं वर्डप्रेस के प्राइवेसी पॉलिसी का मैंने एक पेज क्रिएट किया, उसको सिलेक्ट किया और मैंने कह दिया यूज दिस पेज, तो वो पेज मेरा एज अ प्राइवेसी सर्च होगा। ठीक है सबूर, एनी कंफ्यूजन? तो उसके बाद आते हैं वर्डप्रेस की थीम्स, जिसके थ्रू हम लोग डिजाइन सिलेक्ट करते हैं। थीम हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं अपीयरेंस के अंदर, थीम्स में जाके लेफ्ट साइड पे ऑप्शन आती है। तो थीम और प्लगइन को हम इन डिटेल पढ़ेंगे फिजिकल लेक्चर में, ताकि आप लोग उस चीज को देख सकें, उसको समझ सकें कि थीम क्या होता है, प्लगइन क्या होता है, किस तरह से ये चीजें काम करती हैं। और अगर हम लोग थीम और प्लगइन को कंबाइनली यूज करते हैं, हम लोग वेबसाइट को कैसे मैनेज कर सकते हैं। थीम हम लोग हमेशा एक यूज करते हैं, ये एक मैं मेजर डिफरेंस बता दूं, थीम हमेशा एक यूज होता है वेबसाइट वर्डप्रेस के अंदर, और प्लगइन्स मल्टीपल यूज होती है बिकॉज
डिजाइन आपने एक दिखाना है तो आप एक थीम यूज करोगे, लेकिन उस डिजाइन में मल्टीपल फंक्शनैलिटीज आपने रखनी है। उन मल्टीपल फंक्शनैलिटीज को आप रखने के लिए मल्टीपल प्लगइन्स यूज कर सकते हो। उन मल्टीपल प्लगइन्स के थ्रू आप इजीली अपनी वेबसाइट के अंदर मल्टीपल फंक्शनैलिटीज दिखा सकते हो, जैसे कि मैप, जैसे वीडियो, जैसे कि स्लाइडर, जैसे कॉन्टेक्ट फॉर्म। ये सारी चीजें आप थ्रू प्लगइन्स इंस्टॉल करके आप इजीली दिखा सकते हो। Zainab, you skipped a lot of information, but थैंक्स टू ग्लोबल एज ट्रेनिंग वीडियो रिकॉर्डेड है। सपोर्ट ने काफ़ी कुछ देखा है, सीखा है, और उसने क्वेश्चंस भी किए हैं। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग चीज़ों को इन डिटेल पढ़ेंगे, बिकॉज स्टूडेंट्स कंप्लीट नहीं है और इस तरह से इंफॉर्मेशन काफ़ी सारी स्किप हो जाएगी। और होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग स्क्रैच से चीज़ों को पढ़ेंगे, और सबूर काफ़ी कुछ सीख चुका होगा। कोई इशू नहीं, इंटरनेट स्टक हो जाता है, नो इशू एट ऑल। ये पाकिस्तान है, वी कैन अंडरस्टैंड। तो इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हम लोग इसको इन फर्दर डिटेल स्टडी करेंगे। ये रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। इसमें जो चीज़ें पढ़ी गई हैं, सिखाई गई हैं, उन चीज़ों को आप लोगों ने लाजमी देखना है और उन पे रिसर्च करनी है कि ये क्या क्या होती हैं। इन द नेक्स्ट क्लास मैं क्वेश्चनर करूँगा सबसे, सबूर से, जैनब आप दोनों से स्पेशली, एंड जो बाकी 2 स्टूडेंट्स होंगे उनसे भी क्वेश्चन होगा, और ये रिकॉर्डिंग शेयर कर दी जाएगी। आप इजीली इसमें से चीज़ें समझ सकते हैं। मीनवाइल इसके अंदर आपको कोई भी इशू हो, यू आर ओपन टू आस्क, नो ऑफेंस एट ऑल। जी सबूर, क्या कहना चाह रहे हो आप? जी, डोमेन और होस्टिंग में डिफरेंस ये होता है सबूर, और जनाब आप भी सुन लो। डोमेन होता है आपकी वेबसाइट का नाम। मैं देसी अल्फाज में बताता हूँ। डोमेन होता है आपके बिजनेस का नाम, और होस्टिंग होती है आपके बिजनेस का स्टोरेज या गोडाउन, या क्या बोलते हैं उसको, फैक्ट्री, जहाँ पे आप अपना माल रखते हो, डाटा रखते हो। तो आपने बिजनेस स्टार्ट किया globalagetraining.com, ठीक है। वो मैंने डोमेन, उसको बोलते हैं डोमेन, वो मैंने रख ली डोमेन, अपना नाम डोमेन हो गया मेरी ग्लोबल एज ट्रेनिंग। अब मैंने ग्लोबल एज ट्रेनिंग के अंदर क्या करना है, मैंने मल्टीपल कोर्सेज रखने हैं, स्टूडेंट्स का डाटा रखना है। तो वो मैं कहाँ रखूंगा, वो मैं रखूंगा होस्टिंग के अंदर। होस्टिंग के अंदर सी पैनल के अंदर। ये डिफरेंस है बेसिक होस्टिंग और डोमेन में। डोमेन नाम होता है, और होस्टिंग वो प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे हम उस बिजनेस से रिलेटेड डाटा को रख देते हैं, ताकि वो ऑनलाइन एक्सेस हो सके। एनी कंफ्यूजन यू बोथ? बिजनेस आपका कोई भी हो सकता है। आपकी ऑनलाइन सेलिंग वेबसाइट हो सकती है, आपकी बिजनेस की प्रोफाइल हो सकती है। जैसे कि अगर आप सबूर या जैनब, आप में से एक बंदा है फ्रीलांसर बन गया, ठीक है। वो फ्रीलांसर बंदा बन गया है और वो चाहता है कि मैं अपनी एक वेबसाइट बनाऊं, पर्सनल प्रोफाइल, जैसे आपकी सीवी होती है उस तरह से आप चाहते हो कि मैं अपनी एक वेबसाइट बनाऊं अपने नाम से, सबूर.com। तो आप उस वेबसाइट का एक नेम परचेज करोगे, जो कि आपका होगी डोमेन, सबूत.com आपकी डोमेन होगी। फिर आप उसके अंदर अपना वेबसाइट जो बनाओगे, सबूत.com के अंदर अपनी पूरी एक वेबसाइट बनाओगे, जहाँ पे आप अपने बारे में बताओगे, अपनी पिक्चर्स लगाओगे, अपना प्रीवियस वर्क बताओगे। तो वो वेबसाइट जब आप बना लोगे, उस वेबसाइट को आपने जहाँ रखना है उस प्लेटफॉर्म को बोलेंगे होस्टिंग। तो ये इस कम्बिनेशन से चलती हैं। जैनब, आप लोगों को कंफ्यूजन है?
हो गया, हमने बेसिक वर्डप्रेस की सेटिंग्स, एडमिन की सेटिंग्स, थीम और प्रोफाइल, थीम और प्लगइन्स की इंट्रोडक्शन पढ़ी है। तो ये वीडियो रिकॉर्डेड है, आप लोगों को पहुंच जाएगी इन द वेरी नेक्स्ट क्लास। मस्ट गाइस सीन दिस वीडियो बिफोर कमिंग टू द क्लास। इसके हिसाब से क्वेश्चंस किए जाएंगे और आपको इस बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और वीडियो देख के आपके जहन में कोई भी क्वेश्चंस आए तो मस्ट आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। इट मस्ट बी अ फिजिकल क्लास, तो कोशिश कीजिएगा क्लास में आप लोग प्रेजेंट हो एंड विल स्टडी फर्दर इंशाल्लाह। ओके गाइस, okay buddies, see you in the next class. You guys can leave now.